स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में आपके साथ। मैं हूं शारिफ। इब्राहिम 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे छात्रों के विधानसभा मार्च की। नियोजन की मांग को लेकर राजधानी रांची में छात्रों ने विधानसभा मार्च किया। हालांकि इस दौरान छात्रों को साई मंदिर के गेट के पास ही रोक दिया गया। बाद में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार युवाओं के साथ है, छात्रों की मांगों पर विचार किया जाएगा। नियोजन को लेकर सड़क पर उतरे छात्र। नियोजन नीति को लेकर विधानसभा मार्च। कोन जे बेरा उगा थे रोज दिना दादा रोज दिना बुचू बाहरी नौकरी लूटा थे रे, कोयला बालू लूटा थे रे, कोन जे बेरा उगा थे रोज दिना दादा रोज दिना बुचू माटी हमारा लूटा थे रे, माए हमारे छूटा थे रे, कोन जे बेरा उगा थे। हाय रे कोन जे बेरा उगा थे। छात्रों का ये आक्रोश, ये आंदोलन नियोजन को लेकर है। नियोजन की मांग को लेकर राजधानी रांची में सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरी और विधानसभा मार्च की कोशिश की। इस दौरान छात्रों ने जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर आवाज भी बुलंद किया। नियोजन नीति की मांग को लेकर झारखंड के छात्र संघों का विधानसभा मार्च लगभग देखेंगे शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मनोज जी, क्यों विधानसभा का मार्च कर रहे हैं आप लोग? नियोजन नीति जो इन्होंने गलत नियोजन नीति लागू किया था उसको रद्द कर दिया गया। हम उसी के विरोध में हम लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया। हम लोगों का नौकरी मिलना था, हम लोग परीक्षा देने वाले थे और ये ऐन मौके पर ये नियोजन नीति रद्द किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, जो बहुत ही गलत है। हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग छात्र रुकने वाले नहीं। आज आप डिग्री पे लेते रहिए, टेट पास कीजिए, जेट पास कीजिए, सब कीजिए, सब कर लिए, उसके बाद भी नौकरी नहीं है और एक चालाकी के साथ उनका उम्र को गवा दिया जा रहा है। विधानसभा मार्च के लिए निकले छात्रों को साई मंदिर के गेट के पास रोक दिया गया, जहां छात्र बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के नेतृत्व में विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल धरना स्थल पर पहुंचा और छात्रों की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया। ये जो मुख्य 4 मांग थे, उन मांगों को लेकर निश्चित रूप से आवाज सरकार के समक्ष जाएगी और निश्चित रूप से जो इन लोग का 4 मांग पाते हैं, चारों मांगों पर निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और चाहेंगे कि सकारात्मक पहल हो और सकारात्मक परिणाम भी निकले। संतुष्ट हो गए हैं। अब उन लोगों को नया फॉर्म नहीं भरना, जो भरा है उसी में सिलेक्शन होना है। पैसा भी नहीं लगेगा, कहीं दौड़ना भी नहीं है और उम्र में भी हम लोग उनको छूट देंगे। सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों की चारों मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया। छात्र नेताओं ने दावा किया कि प्रतिनिधि मंडल ने भरोसा दिलाया है कि नियोजन नीति को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। साथ ही सरकारी नौकरियों में अभ्यर्थियों को उम्र में छूट देने का आश्वासन भी मिला है कि हम लोगों का नियोजन नीति 3 महीने में क्लियर हो जाना चाहिए। 6 महीना के बाद जो है हमारा परीक्षा हो जाना चाहिए, हमारी नियुक्ति हो जानी चाहिए और किसी भी प्रकार का जो है हम लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन चाहिए। इन्होंने मान गया है, अब बाकी क्या होगा मालूम नहीं। उन्होंने हमारे मांगों को स्वीकार किया है कि हम आपकी मांग को हर संभव पूरा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री तक सिर्फ आपकी बात को संदेशवाहक के रूप में नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि आपकी मांगों को हर संभव पूरा किया जाए। जितने भी मंत्रीगण और विधायकगण आए हुए थे
सभी मांगों से, जो हमारी मांगे हैं सभी मांगों से सहमत है। और सरकार, सुदीप दादा ने साफ साफ कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। मैंने इसीलिए कहा था कि आप लोग यूनाइट रहिए, सरकार आपकी है, आपकी बात जरूर सुनेगी। और आप लोगों ने जो एकता का परिचय दिया है वो बहुत ही शानदार रहा। छात्र आंदोलन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सदन में जवाब दिया और कहा कि सरकार युवाओं के साथ है, छात्रों की सभी मांगों पर विचार किया जाएगा। बच्चों के लिए या हमारे नौजवानों के लिए क्या अच्छे रास्ते हो सकते हैं, इस रास्ते पर सरकार बिल्कुल आगे बढ़ेगी। और हमारा ये प्रयास भी होगा कि इस राज्य के नौजवान जो चाहेंगे उसी निर्णय के साथ आगे सरकार जाएगी। इस तरीके की हमारी कुछ मंशा हमने सोचा है। नियोजन नीति को हाईकोर्ट द्वारा रद्द करने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में थी, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। वही छात्र उम्र सीमा में छूट, 15 दिनों में नई नियुक्ति नियमावली बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने छात्रों की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद छात्रों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। न्यूजीलैंड भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और अजय लाल की रिपोर्ट। तो सड़कों पर छात्र उतरे, नियोजन नीति रद्द करने को लेकर वो आक्रोशित है और विधानसभा मार्च कर रहे थे। हालांकि रास्ते में उन्हें रोक दिया गया और सबसे अच्छी बात है कि प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की और उसके बाद भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद छात्र वापस अपने घर लौटे। सीधे अजय का रुख करते हैं। अजय लाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और दिन भर इस खबर पर वो नजर बनाकर रखे हुए थे। इस खबर को उन्होंने कवर भी किया है। अजय, जिस तरह से छात्रों में आक्रोश था, छात्र विधानसभा मार्च के लिए निकले थे और आज नियोजन लेकर वापस जाने के मूड में नजर आ रहे थे, तेवर तो यही बता रहा था। लेकिन जो सकारात्मक पहल सरकार की तरफ से की गई है, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, उससे वो आश्वस्त नजर आए। बिल्कुल सारिफ, देखिए छात्रों का गुस्सा जायज था। उनकी 4 मुख्य मांगे थी जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर सूबे के लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता, विधायक सुदीप कुमार सोनू, विनोद सिंह, लंबोदर महतो, दीपिका पांडे, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उन्होंने जानना चाहा था एक मीडिया कर्मी के नाते कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं, इससे पहले कि जब तक उनकी प्रतिनिधियों से बातचीत नहीं हो रही थी। हमने उनको जानकारी दी कि उनकी मुख्य 4 मांगे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि चारों मांगे उनकी जायज है। मतलब यह कि जो छात्रों का आज आंदोलन हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, उसे लेकर सरकार में कहीं कोई गुस्सा नहीं है कि छात्र क्यों सड़क पर उतरे। बजाते सरकार सहयोगी के रूप में छात्रों के सामने आई। करीब 35 मिनट तक सुदीप कुमार सोनू, दीपिका पांडे, लंबोदर महतो, विनोद सिंह और सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता 35 मिनट तक धरना स्थल पर बैठे रहे, इस उम्मीद से कि छात्रों का प्रतिनिधि उनसे मिलने आएगा। शुरुआती दौर में हुई कि कोई किसी से वार्ता नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन धैर्य दोनों पक्षों ने दिखाया। उनकी जो पहली मांगे थी, जिस पर सरकार ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री से इस पर बात करेंगे। पहली मांग थी कि जो हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया है, उसका अपील नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। यह हालांकि पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है। इस पर तत्काल सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि यह पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है, तत्काल मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपकी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाएगी। जो 3 अन्य मांगे थी, उसमें सुदीप कुमार सोनू और मुख्यमंत्री के तमाम प्रतिनिधियों ने कहा कि ये आप यदि चाहें तो मैं लिखकर देने को तैयार हूं। दूसरी मांग थी कि जो नियोजन नीति बननी है उसको आप जल्दी से जल्दी बना दें। छात्रों ने 15 दिन के भीतर कहा था कि 15 दिनों के भीतर आप नियोजन नीति बना दें, तो सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि 15 दिनों के भीतर तो नहीं संभव है, लेकिन 2 महीने के भीतर इसे मैं बनाकर आपके सामने रखूंगा। तीसरी मांगे थे कि उम्र में रिलैक्सेशन दिया जाए, कहा गया कि मैं कर दूंगा। चौथी मांगे थी कि रिक्तियां जो बची हुई हैं राज्य सरकार का, उसको भरना। देखिए, छात्रों का आक्रोश बेजा नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो किसी प्रदर्शन के लिए यहां आए थे। उनको तकलीफ है कि कई ऐसे छात्र हैं जिनकी उम्र लगभग खत्म हो रही है, वो सरकारी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे अगले 1 सालों के दौरान। परीक्षाएं दी थी, कईयों की नियुक्ति हो गई थी, अचानक से हाईकोर्ट से ये निर्णय आ गया कि ये नियोजन नीति ही गलत है और जो नियोजन नीति
के तहत नियुक्तियां हुई है उसे भी रद्द कर दी जाए। मैं बोलना नहीं चाहूंगा, कई ऐसे अभ्यर्थी थे सारिफ जिनकी शादी होनी है, वो अब कह रहे हैं कि उनकी शादी टूट जाएगी। इसलिए टूट जाएगी कि उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी। कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी नौकरी लग चुकी है, वो ज्वाइनिंग करने वाले थे, लेकिन अचानक से ये फैसला आ गया। जाहिर सी बात है, छात्रों की पीड़ा थी, छात्रों का गुस्सा था, कई बार सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, लेकिन छात्रों ने संयम का परिचय दिया। कहीं से किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं हुई जिसे कि बल प्रयोग करना पड़े। बाद में तमाम अभ्यर्थी अपने घर लौट गए, यह कहते हुए कि जो 2 महीने का वक्त सरकार ने दिया है, तो 2 महीने ना भी मानकर चलें तो कम से कम मैं मानता हूं कि देखिए, चीजें सुनने में या बोलने में आसान होता है, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंटेशन होता है, विभागों में जाता है, तो उसमें लंबी प्रक्रिया लगती है। तो ये है कि 2 महीने के भीतर नहीं, 3 महीना मान लें, आप 4 महीने मान लें, लेकिन छात्रों ने कहा है कि नई नियुक्ति निवाली आने तक वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे, परीक्षा की तैयारी में अपने आप को झोंकेंगे, ताकि नई नियुक्ति निवाली के तहत जो नियुक्ति होगी उसमें उनका सिलेक्शन हो सके। तो ये दोनों पक्ष थी, दोनों पक्षों ने अपने धैर्य का परिचय दिया है, और इसमें उम्मीद बीच में ये जताई जा रही थी कि हो सकता है कि भाजपा के कुछ विधायक धरना में शामिल होने आए, छात्रों के सामने भाषण दे, लेकिन छात्रों के एक गुट इसके खिलाफ था कि कोई भी विपक्ष का विधायक उनके आंदोलन में शामिल ना हो। और शायद ये मैसेज विपक्षी विधायकों के पास गया होगा, तभी किसी विधायक ने इधर रुख नहीं किया। अन्यथा इससे पहले कई प्रकार के आंदोलन जब कभी भी होते रहे हैं नई विधानसभा के पास, तो कई विपक्षी विधायक वहां जाकर उनको नैतिक समर्थन करते रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने परहेज किया। छात्रों का कहना था कि ये उनका अपना आंदोलन है, और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 प्रतिनिधियों को भेजा वहां पर कि जाकर आप बात करें, छात्रों को समझाएं और उनकी मांगे जायज हैं। सदन में भी सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि उनकी नीयत साफ है, उनकी मनसा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये तो मानकर चलना चाहिए सारिफ कि जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर करने की जो मामला है, उसमें सरकार की सोच यह थी कि ऐसे तबका जो गरीबी रेखा के नीचे रहता है, सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उसके लिए कम से कम नौकरी सुरक्षित कर दी जाए। सरकार की नीयत अच्छी थी, लेकिन कई बार टेक्निकल पेच इतना ज्यादा हो जाता है कि अदालत में जाकर मामला फंस जाता है। अन्यथा आप यकीन कैसे करेंगे कि जो व्यक्ति राज्य का रहने वाला है, वो किसी मुंबई शहर से या दिल्ली जैसे शहर से मैट्रिक इंटर करता हो और वो यहाँ झारखंड में चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करेगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार की मनसा अच्छी थी, नीयत अच्छी थी कि जो मैट्रिक झारखंड से कर रहा है, इंटर झारखंड से कर रहा, मतलब यह कि उसकी जो अपनी कैपेबिलिटी है, आर्थिक स्थिति उसकी ऐसी नहीं है कि वो बाहर जाकर पढ़ाई कर सके। सरकार की यही सोच थी, लेकिन तकनीकी मामले में फंस गया, नियोजन नीति रद्द हो गई। मुझे लगता है कि सरकार फिर इन बिंदुओं पर आगे बढ़ेगी, कुछ ऐसा कुछ लेकर आएगी कि अदालत में कोई इसे चुनौती ना दे सके, और चुनौती देने की नौबत भी आती है तो सरकार अपना बचाव कर सके। आज यही बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सदन में कहा कि वो ये चाहते हैं कि ऐसे गरीब गुरबा जो डाल्टनगंज में रहता हो, लातेहार में रहता हो, सिमडेगा में रहता हो, किसी ब्लॉक में रहता है, वहां के उत्क्रमित विद्यालय में पढ़ता है, हाई स्कूल में पढ़ता है, +2 स्कूल में पढ़ता है, वो कहां जाएंगे नौकरी के लिए। उनके लिए सरकार ने सोचा था कि ऐसा नियम बना दें कि जो झारखंड से मैट्रिक और इंटर करेगा उसको तृतीय और चतुर्वर्गीय नौकरी में समायोजन उनका हो सके। लेकिन अदालती पक्ष में मुझे लगता है कि यदि अदालत में राज्य सरकार के अधिवक्ता और ज्यादा अच्छे तरीके से इन चीजों को रखते तो हो सकता था कि माननीय हाईकोर्ट को थोड़ी दलील से सेटिस्फाइड किया जा सकता था। लेकिन अफसोस ही कहेंगे, क्योंकि यह नियोजन नीति रद्द हो गई, नियुक्तियां भी रद्द हो गई, तो जाहिर सी बात है ऐसे युवक, ऐसी युवतियां जिनकी नियुक्ति हो गई थी, उन पर भी एक चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। तो आज मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता सुधीर कुमार सोनू ने कहा कि छात्रों की मांगे जायज है, उनकी चिंता से मुख्यमंत्री वाकिफ हैं। जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिससे कि छात्रों की चिंताएं दूर हों। और सुधीर कुमार सोनू ने यह भी कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जो पहले नियुक्तियों में आवेदन कर चुके हैं, नई नियुक्ति निकलेगी उसमें उन्हें आवेदन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि छात्रों का जो गुस्सा था, जो आक्रोश था, उस पर थोड़ी
राहत छात्रों को मिली है इन प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद। सारिफ। चलिए अजय, जो छात्रों ने कहा, जो आप बता रहे हैं कि जो नई नियोजन नीति बनेगी उसके लिए जो समय है, छात्र अपने घरों पर जाकर पढ़ाई करेंगे, एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली कि जो संख्या छात्रों की थी, और छात्र जब आंदोलन करने सड़कों पर उतरते हैं तो हो हंगामा जरूर होता है, बल प्रयोग होता है, लाठीचार्ज हो जाती है, लेकिन राहत की बात रही कि बहुत डिसिप्लिन तरीके से छात्रों ने अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया, किसी विपक्षी विधायकों को सम्मिलित नहीं किया उस भीड़ में कि वो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। छात्रों की मांग है, जायज मांग है, सरकार भी ये मान रही है, और बहुत तरीके से, बहुत सब तरीके से एक छात्र, एक स्टूडेंट जिस तरह से अपनी बातों को रखता है उस तरीके से रखा। सरकार की तरफ से भी जवाब मिला है कि विचार किया जाएगा और सकारात्मक पहल की जाएगी। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए और इस खबर को कवर करने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।